ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने सिर से पैरों तक। यह आपका स्वरूप है। इसमें स्थित रहने से ही आप स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहने की आवश्यकता है और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन करते हुए रहने की आवश्यकता है। शरीर का एहसास करने को प्राथमिकता दीजिए, टॉप प्रायोरिटी दीजिए, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जीवन में सफलता हासिल करें। मोक्ष प्राप्त करना ही एक सुफल है, जिसके लिए हमें अपने सन्मुख रहना है। अपने सन्मुख रहने से ही मोक्ष रूपी उत्तम फल की प्राप्ति होती है, जहाँ किंचित भी दुख नहीं है, केवल उत्तम सुख का अनुभव है। और मोक्ष की प्राप्ति अर्थात अपने आप की प्राप्ति, क्योंकि हम स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। अपने विस्तार को पहचानिए, अपने क्षेत्र को, अपने अमूर्त मनुष्याकार को अपने ही संवेदन से, अपनी अमूर्त काया में सुख दुख का परिणाम पाया जाता है। आराम वेदना की स्थिति पाई जाती है, जिससे हमें अपना एहसास होता है। इसलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को आराम या जो भी वेदना की स्थिति है, उसका अनुभव करते हुए रहिए। अपने से युक्त रहिए तो जीवन सुखमय होगा। आप स्वस्थ रहेंगे, वीतराग रहेंगे और अल्पकाल में मोक्ष रूपी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। बाहर कहीं सुख नहीं है, हमारे शरीर के परे। जहाँ हम हैं वहीं सुख है, अपने भीतर ही। हैप्पीनेस इज विदिन आवर बॉडी। शारीरिक शरीर में हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा की मूर्ति है, जिसका दर्शन करते हुए हमें रहना है। परमात्मा मूर्त नहीं है कि उनको आंखों से देखा जाए। जीव अमूर्त है और परमात्मा भी जीव है, और अन्य जीव जो अमूर्त है उनको देखा नहीं जा सकता है। इसलिए दूसरे परमात्मा का दर्शन करना कतई संभव नहीं है।
हम अपनी अमूर्त मूर्ति का दर्शन अनुभव कर सकते हैं, अपने सिर से पांव तक रह सकते हैं और वही देव दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है और वही पापों का नाश करता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम मोक्ष साधनम। अपना दर्शन करना ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, सब दुखों से निवृत्त और सब सुख पाने का साधन है। जी को अपनी महिमा नहीं है, यही उसकी भूल है। आप अंतरंग में 100% परमात्मा है। स्वर्ण पाषाण में जो स्वर्ण के कण हैं वे 100% स्वर्ण है। भले मिलावट होने से उनका पीलापन प्रकट नहीं हो, पर वे स्वर्ण ही है। ऐसे ही मूर्त की मिलावट होने से हमें परिपूर्ण सुख का अनुभव नहीं हो, तो भी हम 100% परमात्मा है। अपना अनुभव करना ही परमात्मा का दर्शन करना है और उसी से दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। परमात्मा के दर्शन को कितना महत्व दिया जाए उसकी कोई सीमा नहीं है। अपना दर्शन बहुमूल्य है, उसका उत्तम फल है, उत्तम सुख का अनुभव है। मूर्त पदार्थों को देखना बंद कीजिए, क्योंकि वे परमात्मा नहीं है, अचेतन है और सुख स्वभाव से रहित है। इसलिए हमें प्राप्त पांचों इंद्रियां अत्यंत वृथा है, उनसे संसार ही पनपता है, राग द्वेष और दुख ही पनपता है। इसलिए यथासंभव पांचों इंद्रियों का व्यवसाय बंद रखिए, वही मोक्ष के साधक का स्वरूप है। यदि मोक्ष को साधना है, उत्तम सुख को पाना है, तो यथासंभव पांचों इंद्रियों का उपयोग मत कीजिए और परमात्मा के दर्शन सहित रहिए। और आपके लिए आप स्वयं परमात्मा हैं। इसको जितना शीघ्र स्वीकार कर लें उतना अच्छा है, तभी हम अपनी महिमा में लीन रह सकते हैं। अपने सन्मुख अपने में स्थित अपना संवेदन करते हुए रह सकते हैं और अपना संवेदन ही आनंद का संवेदन है, उत्तम सुख का अनुभव है। और बस एक सूत्र भी आगे नहीं बढ़ना है, अपने से सिर से पांव तक इतने क्षेत्र में बने रहना और अपने इस क्षेत्र की जो वर्तमान अवस्था है उसके पीछे आगे भी नहीं जाना है। भूतकाल में क्या था और भविष्य में क्या होगा इतना विकल्प नहीं करना है। आप जैसे हैं वैसे ही परमात्मा है, ग्राह्य है, संवेद्य है। आप जैसे हैं वैसे ही अपने को हाथ जोड़ अपने प्रति नम जाइए, अपने में झुक जाइए और अपने को ही निरंतर भाते हुए रहना है, अनुभव करते हुए रहना है। इसमें प्रमाद करना योग्य नहीं है। इसमें जितना देर करेंगे उतना ही सुख पाने में देर होगी और जगत का अन्य कोई पदार्थ सदा से हमारे साथ नहीं है और सदा साथ नहीं रहेगा।
कुछ दिनों का साथ है, उसमें मोह को मत उपजाइए, क्योंकि वह साथ छूटने वाला है। पहले नहीं था और आगे नहीं होगा। जो साथ है वह राग का है, और राग है वही बंधन का हेतु है। राग आग दये सदा, ताते समामृत से ये। चिर भजे विषय कसाय, अब त्याग निज पद भेये। बाहर के चेतन अचेतन पदार्थों से राग द्वेष मत करिए, और उसके लिए अपने सन्मुख रहिए, क्योंकि जगत के सन्मुख रहकर आप राग द्वेष से रहित नहीं रह सकते। इंद्रिय व्यापार करते हुए आप सुखी नहीं रह सकते हैं। किसी न किसी मात्रा में आपको आकुलता अवश्य होने वाली है, और अपने सन्मुख रहेंगे तो वीतराग रहेंगे और उत्तम सुख को भोगेंगे और साक्षात परमात्मा होंगे। अपने ध्यान को अपने नाभि के भाग पर लाएं। कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ द होल बॉडी। अपना केंद्र स्थान, मध्य स्थान, या जो भी सुख दुख की स्थिति है वह आपके अनुभव में आती है, उससे संतुष्ट रहिए। वह संवेदन मोक्ष का मार्ग है। उसका तात्पर्य यही है कि अपने शरीर में सही के लक्ष्य करने पर, अंतर्दृष्टि करने पर जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका वेदन होता है, करते हैं, वही मोक्ष का मार्ग माना गया है, सुखी होने का मार्ग माना गया है। पूरे पेट के भाग को लक्ष्य में लीजिए। पेट आपका स्वस्थ रहे, पाचन क्रिया सही रहे, तो फिर आपका शरीर स्वस्थ रहता है। और उसके लिए बस हमें अपना ध्यान अपने पेट के भाग पर लाना है, इसका एहसास करना है, यहाँ की आराम वेदना की स्थिति यहाँ विशेष है, क्योंकि हमको जन्म से मरण तक श्वसन क्रिया होती है। उसके लिए पेट फूलता है और सिकुड़ता है, उसका एहसास कीजिए, उसको महसूस कीजिए, ताकि आपका ध्यान बाहर नहीं रहे, बाहर नहीं भटके। क्योंकि शरीर से बाहर आना, मन शरीर से विमुख होना, जगत के सन्मुख होना, वही संसार यात्रा है। नाना को भोगना है, दुखों को आमंत्रित करना है, राग द्वेष के जीवन में प्रवेश करना है, जो बहुत बहुत जोखिम भरा, जो बूचड़ खाने में जीव मारे जाते हैं, अन्य भी कारणों से जो असामयिक मौतें होती है, नाना दुख भरी, वे सब के सब आपदाएं, यातनाएं जीव अपने से विमुख रहता है उससे होती है। और आप नहीं चाहते हैं कि ऐसी आपदा आपके जीवन में आ पड़े, तो फिर अपने से बाहर मत जाइए, इंद्रिय द्वारों को मत खोलिए, बहिर्मुख मत होइए, अंतर्दृष्टि कर अपने सन्मुख रहिए। कम से कम जब और काम आपके सिर पर नहीं हो, तो कम से कम अपनी इस दिव्य काया का, आनंदमयी काया का, परमात्म रूप काया का एहसास करिए, संवेदन करिए, अपने पर ही दया करिए, कृपा करिए। दयालु बनना चाहते हैं, दयाद्र रहना चाहते हैं, तो अपने पर कृपा कर दया कीजिए,
अपने दुखों से रक्षा कीजिए, इंद्रिय व्यापार से अपने को रोकिए, कुछ सोचना भी बंद रखिए, कुछ भी याद करना नहीं है, केवल अपने रूप का एहसास करना है, जो रूप परमात्मा का रूप है, आनंद रूप है, आनंद की मूर्ति है, और जो अकृत्रिम है, किसी ने हमको बनाया नहीं है और हमारा नाश भी कभी होने वाला नहीं है, बस सुख दुख का ही उत्पाद होता है। सुख उत्पन्न होता है, नया नया सुख का परिणाम पैदा होता है, नया नया परिणाम पैदा होता है, सुख का परिणाम। प्रति समय आप सुख को ही भोगते हैं, बस कहीं बाहर झांकने की, देखने की जरूरत नहीं है, उसकी हिमाकत करना नहीं है और अपने से विमुख रहना नहीं है, अपने आनंद को वृथा गंवाना नहीं है जो आपके भीतर रखा है। अंतर्दृष्टि नहीं करते हैं तो हम इस बहुमूल्य आनंद को वृथा गंवाते हैं। अपने आनंद को भूलना नहीं है, सिर से पांव तक अपनी मूर्त को भूलना नहीं है। यही देव दर्शन है, परमात्मा दर्शन है, आनंद का भोग है, यही वीतरागता है। परमात्मा का लक्षण वीतरागता है और निष्कंपता है और आनंद का अनुभव है। परमात्मा इंद्रिय ज्ञान से रहित होते हैं, मन के व्यापार से रहित होते हैं, बुद्धि के व्यवसाय से भी रहित होते हैं, सिर से पांव तक उनका रूप है, अंतिम मूर्त शरीर के बराबर सुख रूप पर नमन करता है। स्वतः ही कर्म का संबंध नहीं होने से उसी सुख का भोग परमात्मा को निरंतर होता है और कभी कोई भी किंचित भी आपदा उनको नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बहिर्मुखता के कारण कर्म को नष्ट किया है। अंतर्मुख रहकर वह हमारे लिए एक आदर्श स्थिति है, उदाहरण है कि अनंत जीव अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो गए हैं और हम वही के वही लौकिक जीवन जीने में रहे हैं। बहिर्मुख रहते हैं, बाहर से सुख पाना चाहते हैं जहाँ सुख नहीं है, इंद्रिय जयी नहीं होते, काम भोग में ही बने रहते हैं, मूर्त पदार्थों का ही निरंतर आश्रय भोग करते हैं, पराधीन रहते हैं, स्वाधीनता से अपने सुख को भोगते हुए नहीं रहते, जहाँ किंचित भी पर का आश्रय नहीं है, पर के सन्मुखता नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए और देखिए वास्तव में आपका अमूर्त मुखमंडल कैसा है। इसके सन्मुख रहने से आप कैसा सुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार अपने हर भाग पर आकर हर भाग को स्वस्थ बनाइए, सुखद बनाइए। दृढ़ भाग पर आइए और यहाँ आने से आपको कैसा अनुभव होता है तो आप स्वयं देखिए, स्वयं महसूस करिए और निर्णय करिए कि अपने अमूर्त शरीर पर आने से आपको कैसी उत्तम सुख की अनुभूति होती है। आप चिंता रहित रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं और आपको अच्छी अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी पूरी काया परमात्मा रूप है, आनंद रूप है, यही सुख शक्ति का धारक देव है। दृढ़ भाग पर बने रहिए
और थोड़ा ही समय ये अभ्यास हम कर लेते हैं तो फिर अनंत काल के लिए दुखों से बच जाते हैं, दुखों से अपनी रक्षा कर लेते हैं और अनंत काल तक उत्तम सुख को भोगते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? बाहर के तुच्छ लाभों में कुछ उपलब्धि नहीं है सिवाय हानि के। बाहर का लाभ तो परिग्रह का पाप ही है, और पापी कब तक रहना है। बहिर्मुख जीव को पापी माना गया है क्योंकि वह अपने स्वरूप से, अपने आभ्यंतर काया से च्युत है, पतित है, अपने से छूट गया है, वही पतित है, पापी है। और अपने सन्मुख होने से ही हम पावन होते हैं। इसलिए कहा गया प्रभु पतित पावन। प्रभु अपने मूरत से बात करिए कि हे परमात्मा, तुम मुझ पतित को पावन करो। अपने सन्मुख होने से ही पावन होते हैं, पवित्र होते हैं और उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। तो इस पवित्रता के स्थान को, पवित्र होने के देव स्थान को छोड़ना नहीं है। अपने ध्यान को भुजाओं पर लाइए। इन भुजाओं से मूर्त पदार्थों का ग्रहण करना, उनमें कुछ करना योग्य नहीं है, क्योंकि ये मूर्त भुजाएं तो सदा साथ रहने वाली नहीं है। इनका कोई भरोसा बिल्कुल नहीं है। पर इनमें जो अमूर्त भुजाएं हैं, जो हम स्वयं हैं, वे भुजाएं ही विश्वसनीय हैं और उनका हमें केवल संवेदन अनुभव करना है। और इस प्रकार अपने इन भुजाओं को स्वस्थ रखना है। दोनों भुजाओं पर अपने ध्यान को फैलाइए। अपने में अभेद वृत्ति वही सुख रूप वृत्ति है। और काया से जब हम विमुख होते हैं तो फिर अपने में रहकर भी अपने से छूट जाते हैं, बगैर अपने से बाहर निकले हुए ही बाहर निकल जाते हैं। बहिर्मुख होने मात्र से ही मानो हमने अपने को छोड़ दिया, अपना ही त्याग कर दिया। और अपने त्याग का नाम ही मरण को पाना है। जीव क्यों मरते हैं, उसका एक ही उत्तर है कि वे अपने से विमुख क्यों होते हैं। और अपने से विमुख होंगे तो फिर उनको मरना ही होगा, और मरकर फिर पुनर्जन्म भी धारण करना होगा, क्योंकि जीव का आत्यंतिक विनाश नहीं हो सकता है। केवल मूर्त काया ही बदलती है, जीव वास्तव में मरता नहीं है। पर बदलने के व्यवसाय में वह सुख का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि सुख का अनुभव करने के लिए अपने से युक्त रहना आवश्यक है। जैसे पानी पीना हो तो पानी से युक्त होना आवश्यक है, ऐसे सुख भोगना है तो सुख स्वभावी अपनी काया से युक्त रहना आवश्यक है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। साधक साधु परमात्मा पद्मासन से रहते हैं, पाँव को बांध कर रहते हैं, और वह यह बताता है कि उनको पाँव से चलना इष्ट नहीं है। हाथों पर हाथ धरते हैं, मानो कुछ करना उनको इष्ट नहीं है। वे निकम्मे हो गए हैं, और निकम्मा होना ही गुण है। तो बाहर के काम काज करने में जीव
अपने स्वरूप से विमुख रहता है और अपने सन्मुख रहकर बाहर के काम करना संभव नहीं है। इसलिए सुख पाना हो तो निकम्मे बनकर रहिए, अपने सन्मुख अपने में उपस्थित रहिए, अपने में स्थिर रहिए। बाहर की होशियारी से मोक्ष नहीं मिलता है, बाहर की कलाकारियों से मोक्ष नहीं मिलता है, बाहर की उपलब्धियों से मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष का सुख नहीं मिलता है, मोक्ष का दुखों से मुक्ति नहीं होती है। दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति के लिए बस अपने से युक्त रहना है। अपने पूरी मूर्त लक्ष्य में लीजिए और देखिए आप कैसे हैं अनुभव से, और आपको अपने सन्मुख होने से शांति मिलती है या नहीं मिलती है। आप राग द्वेष से रहित होते हैं कि नहीं होते हैं, और राग द्वेष से रहित होना और शांति का अनुभव करना, यही तो परमात्मा का रूप है जो आप अपने सन्मुख होकर पा लेते हैं। अपने सन्मुख होने से आप परमात्मा समान होते हैं और कालांतर में वास्तव में परमात्मा बन जाते हैं। और परमात्मा बनने में देर करना अच्छा नहीं है, क्योंकि सुखी संसारी जीव नहीं है, सुखी केवल परमात्मा होते हैं। पूरी मूर्त अकृत्रिम है, चैत्य है, प्रतिमा है परमात्मा की। उसी के सन्मुख रहना, साक्षात तत्काल सुख का अनुभव करना, अपना दर्शन में तत्काल सुख का अनुभव कराता है। इसलिए वास्तव में हम ही हमारे परमात्मा हैं, और इस प्रकार अपनी महिमा लेकर अपने में लीन रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।